वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 29 अगस्त 2023 और 29 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एनिफिंडेक्स 2023 अभ्यास हुआ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है ग्रीस देश का उनको सर्वोच्च सम्मान। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? ये किया है इंदौर ने। भारत अब किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया? तो ये बनेगा 23 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इंफोसिस ने किन दो टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये राफेल नडाल और इग्गा स्विस्टिक को। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ये की है असम की सरकार ने। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR PRI में ET11 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। यूनेस्को ने किसके साथ AI की नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए समझौता किया? तो ये किया है तेलंगाना के साथ। स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक किसने पूरा किया? तो ये किया है BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल गई और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। और आज आपके लिए टेस्ट के अंदर एक 50% की छूट मिल रही है। रक्षाबंधन पर आपको आज और कल 2 दिन, आज और कल 2 दिन के लिए रक्षाबंधन पर आपको 50% की छूट दी जा रही है और इस मौके का आप बढ़िया तरीके से फायदा उठाएं क्योंकि हमारी हर टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, उसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो 1 साल की वैलिडिटी है और आज और कल आपके लिए 2 दिन का मौका है। 50% की छूट आपको रक्षाबंधन पर मिल रही है। इससे पहले आपको 15 अगस्त पर मिली थी और आज और कल के लिए 2 दिनों के लिए रक्षाबंधन पर आपको 50% की छूट दी जा रही। तो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल इसमें 5 नंबर टेस्ट डाला गया और जूनियर अकाउंटेंट के लिए टेस्ट सीरीज RPSC और RSM द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा RSM भी कंप्यूटर संगणक के लिए टेस्ट सीरीज, सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका एग्जाम अभी नई डेट है इसकी फिक्स होगी तारीख एग्जाम की। और पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट इसमें मिलता रहेगा। तो हमारी 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज है और उसके अलावा आपको आज 50% की छूट इसके अंदर मिल रही है। तो आपको ये लगभग 30 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप 50% आज और कल के लिए आपको रक्षाबंधन पर ऑफर है दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो बात आपको पता है भारत के लिए एक नाम रोशन किया है। एक भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा और इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। आपकी कल आपने छोटी सी क्लास भी मैंने आपको इस तरह करवाई थी, आपको उसमें आपको पूरा डिटेल बता दिया कहां पर इसका आयोजन किया गया। हंगरी बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन हुआ। 27 अगस्त को इसका फाइनल खेला गया जिसमें अपने भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो और इन्होंने एकमात्र भारतीय है जिन्होंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। देखो नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास
रचा है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। नीरज के असाधारण प्रदर्शन के उनके दूसरे प्रयास के दौरान 88.17 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो से उजागर किया गया था। अभी ये याद रखना, अभी बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना। 88.17 मीटर पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी किशोर जेना ने 84.77 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 5वां स्थान और डीपी मन्नू ने 84.14 मीटर के साथ 6ठे स्थान पर रहे, यानी कि 3 ये भारतीय ने जीते। पहला तो आपको पता है स्वर्ण पदक जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, उसके बाद में 5वां स्थान किसने लिया, भारतीय खिलाड़ी किशोर जैना, और 6ठा स्थान लिया है डीपी मुन्नू ने। तो ये 3 ही भारतीय थे, पहला स्थान नीरज चोपड़ा और 5वां और 6ठा इन्होंने खिताब जीता। तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इसका एग्जाम के अंदर यहाँ से कहीं न कहीं क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एच.एस. पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एच.एस. पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर इसने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. पंड्या, और इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर कांस्य पदक जीता है। देखो, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. पंड्या ने प्रतिष्ठित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। पंड्या डेनमार्क के कोपनहेगन में हुए सेमीफाइनल में हारकर ये बाहर हो चुके हैं, यानी कि इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता बल्कि कांस्य पदक जीता, इसलिए सेमीफाइनल के अंदर ये बाहर हो चुके हैं। 31 वर्षीय एच.एस. पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले केवल 5वें भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बनकर भारतीय बैडमिंटन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो ये 5वें भारतीय बन गए जिन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ये बढ़िया तरीके से इसको भी याद रखना। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, और ये प्रारंभ की थी किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो हमारे देश के पीएम मोदी जी यहाँ पर खड़े हैं और इधर पंचायती राज मंत्री खड़े हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई थी स्वामित्व योजना। इसको क्या अभी ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इसने जीता है। देखो, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना। इस योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये प्रस्तुत इनको पुरस्कार है दिए, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ, वहीं पर इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस आयोजन की थीम क्या थी? विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन। तो ये आपको इसकी थीम भी याद रखनी है, विकसित भारत है एम्पावरिंग सिटीजन इसकी थीम रही। और ई गवर्नेंस के लिए किसको दिया गया? स्वामित्व योजना को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में ओस इंडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसके बीच है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में क्या अभी ताजा ओस इंडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है। ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी शहर है, वहां पर ये अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो है किसका? ये नौसेना का अभ्यास। देखो, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक है ओसिनडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है 22 से 25 अगस्त 2023 को सिडनी में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया? सिडनी के अंदर है। 5वां संस्करण 22 से लेकर 25 अगस्त तक। INS सहाद्री और INS कोलकाता ने RANA से HMLS सोलस और HMS ब्रिस्बेन के साथ अभ्यास में भाग लिया है। तो ये कई जहाज आपको पता है इसके अंदर भाग भी लेते हैं। तो ये याद रखना, 5वां संस्करण है, कहां पर आयोजित किया गया? सिडनी के अंदर। किसके बीच है? भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? देखो, ये अभ्यास फिर से क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय नौसेना ने किस देश के अंदर आयोजित हो रहा है अभ्यास? कौन सा है ये? ये है बहुपक्षीय
त्रिसेवा अभ्यास है जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23, इसके अंदर भाग लिया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? मिस्र के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये मिस्र के अंदर ये अभ्यास है आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। तो इस तस्वीर के अंदर आप देखो, ये है भारतीय वायुसेना और इसके अंदर ब्राइट स्टार 2023 में भाग ले रही है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? मिस्र के अंदर। देखो, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने मिस्र में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए एक दल भेजा है। यह पहली बार है कि जब भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, कि पहली बार भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में शुरू हुए 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए अपने 5 मिग यानी कि 29 लड़ाकू जेट विमान है और 6 परिवहन विमान के अलावा स्पेशल फोर्स के साथ एक दस्ते को भी भेजा है। तो इसमें क्या है? लड़ाकू विमान है 29 मिग 29 लड़ाकू जेट है और 6 परिवहन विमान के अलावा स्पेशल फोर्स के साथ भी अभ्यास में भाग ले रही है। कौन सी? भारतीय वायुसेना। और आयोजन कहां पर हो रहा है? मिस्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? हाल ही में किसने डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता? और ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने डच ग्रैंड 2023 ग्रैंड पिक्स है जीता है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मैक्स वेस्टापेन। देखो, मैक्स वेस्टापेन ने तीसरे संयुक्त वर्ष में डच ग्रैंड पिक्स जीतकर अपने होम रेस में एक बार फिर विजय प्राप्त की है। यह रेस 27 अगस्त 2023 को नीदरलैंड के सर्किट ज़ैंडवोर्ट में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर आयोजित की गई थी ये रेस? है ये की गई थी नीदरलैंड में। कब है? 27 अगस्त को। और मैक्स वेस्टापेन ने डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। बस इतने ही आपको याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन, हाल में शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की? तो इन्होंने शुरुआत की है 6ठे संस्करण की। कौन से संस्करण की? 6ठे संस्करण की शुरुआत की। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। देखो, शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के नवोन्मेष प्रकोष्ठ ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी कि SIH के 6ठे संस्करण की शुरुआत की है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। और वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान अपने वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने कहा कि इस वर्ष G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन की मेजबानी की, जिसमें 22 अफ्रीकी देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो 22 अफ्रीकी देशों ने इसके अंदर भाग लिया और इसके बाद 6ठे संस्करण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखो, एमरसन मंगांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखो, ये आप किसी भी देश के देख लो, दूसरे देश है उनके अलग अलग चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं चाहे राष्ट्रपति बनते हैं, नाम इतने कठिन है ना, पूछो मत आप। तो आपने देखा, अब इसको अब नाम देखो इनका क्या है। एमरसन मंगांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए हैं जिम्बाब्वे के। किसके चुने गए हैं? जिम्बाब्वे देश के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए? एमरसन मंगांगवा चुने गए हैं। तो इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा। देखो, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा को 26 अगस्त 2023 को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। एमरसन मंगांगवा के राष्ट्रपति चुनाव में नेशनल चामिसा को इन्होंने हराया है। बस आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है। अभी जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा बन चुके हैं। किस राज्य ने शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार करने के लिए 4 नए जिलों की घोषणा की है? देखो, अपने तो राजस्थान में 19 नए जिले बने थे ना, वहां पर अब किसी राज्य ने 4 नए जिले बना दिए और ये बने असम की सरकार ने। किसने बना दिए? असम की सरकार ने क्या है, अपने शासन के अंदर क्या राज्य में विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और उससे संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार करने के लिए 4 नए जिले बने हैं। किसने? असम की सरकार ने। देखो, शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में असम मंत्रिमंडल ने 4 नए जिलों का निर्माण किया है। और ये 4 नए जिले हैं कौन कौन से? एक नए जिले में है होजई, एक है बिश्वनाथ, एक है तामुलपुर और एक है बजाली। तो ये 4 नए जिले बने हैं असम राज्य के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा जीका वायरस की पुष्टि किस शहर में हुई है?
देखो अपने पहले तो अपने भारत के अंदर कोरोना वायरस आया, बहुत खतरनाक आया था। उसके बाद में अब जीका वायरस आ रहा है। ठीक है, तो ये जीका वायरस है, ये मच्छर के फैलने से वायरस फैलता है। तो चर्चा में है जीका वायरस, और इसकी पुष्टि हुई है मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुई है? मुंबई के अंदर इसकी पुष्टि हुई है। पहला इसमें केस देखा गया मुंबई के अंदर। देखो, मुंबई में एक 79 वर्षीय व्यक्ति को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया। जीका एक मच्छर जनित यानी मस्को बार्न बोर्न वायरस है, जो डेंगू बुखार, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान है। साल 1947 में युगांडा में सबसे पहले जीका वायरस की पहचान की गई थी। तो साल 1947 में क्या है, युगांडा में सबसे पहले इस जीका वायरस की पहचान की गई। ये क्या है कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, सबसे ज्यादा वहां पर क्या है, मच्छरों का ज्यादा फैलाव होता है। इसलिए क्या है, ये मच्छर से संबंधित एक वायरस है, जीका वायरस बोलते हैं इसको। और ये क्या है, मुंबई के अंदर एक व्यक्ति के अंदर पाया गया। इसमें क्या है, बुखार होता है, आंखों में सूजन आ जाती है, शरीर इसमें पूरा सूज जाता है, सूजन आ जाती है पूरे शरीर पर, आंखों में सूजन आ जाती है। इसलिए कई इसके लक्षण है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। बारिश बुरिश में आजकल पता है आपको, बहुत सारे वायरस है, कीटाणु सब अपने इधर उधर फैलते रहते हैं, जिससे थोड़ा पर आप बचा करो। तो ये कहाँ पर पाया गया है? मुंबई के अंदर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। पीडीएफ फाइल है, कोई सूचना सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है गोवा राज्य में, और मिसाइल का नाम क्या था? अस्त्र। क्या नाम था? अस्त्र। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स, ईएसए? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आज और कल 2 दिनों के लिए अपने रक्षाबंधन पर आपको 50% की ऐप के अंदर छूट दी जा रही है, और इस मौके का आप फायदा उठाएं। लगातार आपको टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट मिलते रहेंगे, तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करें, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है, इसमें आपको लगातार कंटिन्यू टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।